और अब बात खास पेशकश की। इंसान अगर बुलंदियों तक पहुंचना चाहे और उसके अंदर जज्बा हो तो पहुंच सकता है। इस बात को गोरखपुर के गोरखनाथ इलाके के शाहिद अख्तर से बात की तो उन्होंने इसे साबित कर दिखाया। अपने बुलंद हौसले के दम पर काफी कम वक्त में ही पूरे इलाके के लिए मिसाल बन चुके हैं शाहिद ने अपने पुश्तैनी धंधे को छोड़कर एग लेयर फार्मिंग में किस्मत आजमाई और सबको पीछे छोड़ दिया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इस चंद अल्फाज को हकीकत की शक्ल देने का काम किया है शाहिद अख्तर ने। दिखने में आम इंसान लेकिन है बेहद खास, भीड़ से बिल्कुल जुदा, जो सबके लिए मिसाल बन चुके हैं। शाहिद अख्तर ने टेक्सटाइल के अपने पुश्तैनी धंधे को छोड़कर कुछ अलग करने की ठानी और जब शाहिद को यूपी सरकार की एक योजना का लाभ मिला तो इन्होंने एग लेयर फार्मिंग का काम शुरू कर दिया और महज 2 साल में ही शाहिद एग लेयर फार्मिंग में जिले में अव्वल स्थान पर आ गए हैं। बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत वो स्कीम है और 5 साल के लिए इसमें छूट है 10% की। अब 5 साल में अगर 10% की छूट है तो समझ लिए कि बहुत बड़ा सहयोग है और इससे हम लोगों को काफी राहत है। कुछ सालों में पावर लूम के कपड़ों की घटती डिमांड और कई परेशानियों की वजह से शाहिद का पुश्तैनी काम बंद होने की कगार पर आ गया। परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल होने लगा। शाहिद ने दूसरे प्रदेश में जाकर रोजगार करने की सोची, लेकिन इसी बीच एक अखबार में प्रदेश सरकार की योजना एग लेयर फार्मिंग यानी अंडा उत्पादन के बारे में पढ़कर शाहिद का मन बदल गया और उसने एक नई राह चुन ली। तंगहाली में भी हिम्मत बनाए रखी और यूपी सरकार की एग लेयर फार्म योजना में विश्वास करके इसी में भविष्य बनाने की ठानी। मीडिया के माध्यम से और गांव में हमारे जो एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं, इनके माध्यम से गांव स्तर पर हम मीटिंग करवाते हैं, प्रधानों से बात करवाते हैं और मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं और जो लोग इससे लाभान्वित होना चाहते हैं वो हमारे कार्यालय में आते हैं, फॉर्म भरते हैं, बैंक में उसको हम भेजते हैं और जहाँ भी कठिनाई आती है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, कमिश्नर साहब के माध्यम से उसको हम निराकरण करवाते हैं और उसको लाभार्थियों को हम लाभ पहुँचाते हैं। ऐसा पहले तो हमारा टेक्सटाइल वाला काम था, कपड़े का, जो पावर लूम थी गोरखपुर का, ये बहुत पुराना उद्योग है। अब इसमें करीब 2-4 साल से थोड़ी दिक्कतें आ रही थी और उस कपड़े से हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो रोज़ हम लोग पेपर पढ़ते हैं, सुबह सुबह एक बार पढ़ते हुए मुख्यमंत्री जी का एक योजना में पेपर में पढ़ा गया कि इसमें इस लेयर में ये सब्सिडी या इस तरह काम है। तो हम लोग एक बार उसको घर में विचार किया गया और विचार करने के बाद इस पर हम लोग काम करना शुरू किया, जो कि अधिकारियों से बहुत हमको सहयोग मिला। ये राह शाहिद के लिए नई थी, शुरू में थोड़ी मुश्किल भी आई, लेकिन शाहिद की लगन और मेहनत ने राह की सारी मुश्किलों को हल कर दिया। अब तो आलम यह है कि बढ़ती डिमांड के चलते शाहिद 2 और एग फार्म खोलने जा रहे हैं और कभी खुद तंगहाली में जूझ रहे शाहिद अपने फार्म पर 50 से अधिक परिवारों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। पीछे तो हम लोगों को बैंकों से बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद आज हमारा एक यूनिट चली रही है। चलने के बाद दूसरे, अब इस समय कोई दिक्कत नहीं, दूसरी यूनिट भी हमने चालू लगा दिया है। मतलब लगाने का मतलब चालू हो रहा है और इसमें बैंकों का भी बहुत सहयोग हो रहा है और इस समय काम के लिए हमको ये काम बहुत सूट कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। इसमें हमारे छोटे भाई और हमारा बड़ा लड़का इसमें लगे हुए हैं। आप जाके देखेंगे वहाँ फार्म पे कम से कम एक प्रोजेक्ट में, हमारे जो कमर्शियल का प्रोजेक्ट है, इसमें कम से कम 50-60 लोग लगे हुए हैं और एक प्रोजेक्ट से ही कम से कम हम 60-70 लोगों को लाभान्वित करते हैं। लाभार्थी और उसका परिवार तो लाभान्वित होता ही है, उसके अलावा भी कम से कम 60 से 70 लोग जो है लाभान्वित होते हैं। और गोरखपुर जैसे जनपद में हमारे 13 प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हो गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कम से कम 400-500 लोगों को तो हम अभी हम रोजगार दे दिए हैं। शाहिद से उन सभी नौजवानों को सीख लेनी चाहिए जो तकदीर की बदनसीबी और भगवान को कोसने में अपना वक्त खर्च कर देते हैं। शाहिद उन लोगों के लिए भी मिसाल हैं जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने से पहले ही सोच लेते हैं कि भ्रष्टाचार और घूसखोरी के कारण योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। पूर्वांचल में बेरोजगारी से त्रस्त आकर पलायन करने वाले युवाओं के लिए गोरखपुर के शाहिद अख्तर एक मिसाल के रूप में उभरे हैं।
इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ अलग करने की ठानी और मात्र 2 साल में सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। गोरखपुर से विजय प्रदीप कुमार गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। शाहिद ने कामयाबी की सीढ़ियां भले ही बड़ी तेजी से चढ़ी हों, लेकिन तंगहाली से कामयाबी तक के सफर में शाहिद ने कभी हिम्मत नहीं हारी और खुद पर यकीन बनाए रखा। नतीजा आज सबके सामने है। शाहिद की कहानी युवा वर्ग के लिए मिसाल बन चुकी है। शाहिद ने अखबार में प्रदेश सरकार की योजना एग लेयर फार्मिंग यानी अंडा उत्पादन के बारे में पढ़ा और पलायन कर कहीं और जाने की बजाय अपने ही प्रदेश में कुछ कर दिखाने का मन बनाया। शाहिद ने सबसे पहले जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क किया। कमर्शियल लेयर योजना हमारी लॉन्च हुई तो हमने इसको एडवर्टाइजमेंट के लिए पेपर्स में दिए। तो शाहिद जी भी हमारा जो हमने एडवर्टाइज किया वो पेपर उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद हमारे कार्यालय में आए और इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि साहब ये इस टाइप की योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो हमको इससे लाभान्वित करिए। तत्पश्चात हमने इनका फॉर्म भरवाया और सारी फॉर्मेलिटी पूरा करके बैंक को भेजा। थोड़ी सी समस्या शुरू में बैंक्स में आई थी, उसको हमने जा करके बैंकों में और उसको जो भी समस्या थी उसका समाधान कराया और उसके बाद इन्होंने प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया। और आज के डेट में आप तो देख ही रहे होंगे कि एक इनका प्रोजेक्ट जो सफल हुआ उसके बाद ये 2 प्रोजेक्ट और ले रहे हैं। शाहिद ने अंडे के जरिए अपनी किस्मत बदलने की ठान ली और विपरीत परिस्थितियों में भी गोरखपुर से 20 किलोमीटर दूर जंगल कौड़िया में अपना 5 एकड़ का फार्म खोला। शुरू में बैंक से लेकर जानने वालों तक से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन शाहिद ने हार नहीं मानी और इन मुर्गियों में ही अपना भविष्य तलाशते हुए लगे रहे और महज 2 साल में जिले के सबसे सफल एग लेयर बन गए। इनके काम से खुश होकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें सम्मानित भी किया। पहले तो कपड़े का हमारा बहुत पुराना रिश्ता था, लेकिन अब इस समय कपड़े की हालत बहुत खराब है। अब इसे इसमें आया गया है तो इसमें तो परिवर्तन से हम लोग बहुत सुकून है, बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग तो पहले तो सोच रहे थे कि पलायन करने के लिए यहाँ से गोरखपुर से किसी दूसरे प्रदेश में जाकर कोई दूसरा काम देखा जाए, लेकिन जब से ये काम को मिलेगा तो बहुत हमको वो लग रहा है। घर के परिवार भी बहुत सुख सुविधा से रह रहे हैं। हमको मुख्यमंत्री जी बुलाए थे और सम्मानित भी किए थे। शाहिद ने फार्म में पहले 25,000 मुर्गियों को पाला, जिनसे हर रोज उनको 22 से 20,000 अंडे मिलने लगे। यहाँ से अंडों की सप्लाई आसपास के 20 से 30 किलोमीटर के रेंज में ही हो जाती है। मुर्गियों के लिए दाना तैयार करने का काम भी फार्म में ही किया जाता है। कम लागत में बेहतरीन मुनाफे से शाहिद की जिंदगी तो संवरी ही, साथ ही कई बेरोजगारों के लिए शाहिद रोल मॉडल बनकर उभरे। गोरखपुर में इस योजना से लाभ लेने वाले अकेले शाहिद अख्तर ही नहीं, बल्कि इनके जैसे 16 से अधिक युवा हैं जो एक लेयर फार्म खोलकर अपने और अपने साथ के लोगों की विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सप्लाई यही लोकल में करीब 20 किलोमीटर के अंदर में ये माल तो बिक जा रहा है, माल की पूर्ति नहीं हो पा रही है। माल को हमको लग रहा है कि अभी इससे 10 गुना ज़्यादा भी प्रोडक्शन रहे, 3-4 लाख अगर रोज अंडा भी तैयार कर लेंगे तो कोई हमको लग रहा है, ऐसा कुछ एहसास हो रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंडे की कमाई के फंडे ने गोरखपुर के कई बेरोजगारों के बदरंग जीवन में रंग भर दिया है। उन्हें एक नई उमंग दी है। दूसरे जिलों से काफी लोग आकर शाहिद से एग लेयर फार्मिंग के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। एग लेयर फार्मिंग करने वाले इसे सफेद सोना मानते हैं। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ अभी के लिए बस इतना है, लेकिन बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ, खबरें लगातार जारी।